नमस्कार, आदाब। आपके साथ में हूँ फराज और चैनल है जर्नी विद फराज फैयाज, जहाँ सिनेमा के सफ़र पर हम आपको लेकर जाते हैं। आज इस सफ़र में हमारे साथ होंगे लता मंगेशकर जी और ओपी नैयर साहब। आखिर क्या वजह थी साहब जो इन दोनों ने साथ में काम नहीं किया? क्या झगड़ा था, क्या लड़ाई थी, ये आज आपको बताते हैं। परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम आई मेहरबान। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। उड़े जब जब जुल्फे तेरे, कंवरियों का दिल मचले। तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। आओ हुजूर, तुमको सितारों में ले चलूं। तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देख। उन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। दोस्तों, लता जी का क्या कद है ये हम जानते हैं और रहती दुनिया तक रहेगा। वहीं दूसरी तरफ नैयर साहब ने अलग राह पकड़ी, अलग रिदम, उनकी अलग मेलोडी। आशा भोसले, गीता दत्त, रफ़ी साहब की आवाज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया। घोड़े की टापें, नया दौर, फागुन, फिर वही दिल लाया हूँ, हमसाया, एक से बढ़कर एक गीत। लेकिन लता जी की आवाज़ क्यों नहीं ली? क्या कभी इस्तेमाल किया था उन्होंने लता जी की आवाज़ का? जब बम्बई आए थे नैयर साहब तो उनका भी यही ख्वाब था कि लता जी की आवाज़ को लेंगे। महल के बाद से तो लता जी उरूज पर थीं, आएगा आएगा आने वाला। और आसमान फिल्म के लिए नैयर साहब लता जी से एक गीत रिकॉर्ड करवाना भी चाहते थे। मोरी निंदिया करके वो गीत था। लता जी गाने भी वाली थी, नैयर साहब भी खुश थे कि चलो लता जी मेरे गीत को गा रही हैं। उस फिल्म के दूसरे गीत CH आत्मा साहब, गीता दत्त गाने वाली थी। गीता दत्त ने बड़ी कोशिशें की थी नैयर साहब के लिए फिल्में दिलाने के लिए, बाद में भी गुरुदत्त से भी कहा था, वो अलग बात है। अब साहब लता जी गीत गाने वाली थी नैयर साहब के लिए, नैयर साहब खुश कि चलो लता जी मेरा गीत गा रही हैं। लेकिन रिहर्सल के दौरान लता जी को जब ये बात पता चली कि ये जो गीत है ये फिल्म की एक्ट्रेस पर पिक्चराइज नहीं होने वाला है, एक्ट्रेस पर नहीं फिल्माया जाएगा, बल्कि साइड रोल करने वाली किसी दूसरी एक्ट्रेस पर इस गीत का पिक्चराइजेशन होगा। अब लता जी उस ज़माने में उरूज पर थीं, टॉप पर थीं, और उनकी बात भी सही थी, क्योंकि फिर बाद में इंडस्ट्री में ये हो जाता है कि ये तो हीरोइन के लिए नहीं गा रही हैं, तो फिर दिक्कत आती है काम मिलने में भी। और वो शुरुआती दौर था, तो लता जी ने लिहाजा ये कहकर मना कर दिया कि मैं ये गीत नहीं गाऊंगी, क्योंकि ये एक्ट्रेस पर नहीं पिक्चराइज होने जा रहा। फिर बाद में नैयर साहब भी ज़िद्दी किस्म के थे, वक्त के पाबंद, उसूलों, जो भी आप कहें, उन्होंने ये गीत राजकुमारी जी से रिकॉर्ड करवाया और लता जी इस गीत से अलग हो गई। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। नैयर साहब ज़िद्दी थे, उन्होंने ये कसम खा ली कि अब मैं लता मंगेशकर की आवाज़ को कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा अपने संगीत में। अब लता जी तो अपने काम में लग गई, उनके पास बहुत काम था। नैयर साहब की ये बात जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने सुनी या दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने उस ज़माने के, तो उन्हें हैरत हुई और ये सोचा कि शायद नैयर साहब बाद में मान जाएं, काम करें लता जी के साथ, या फिर अगर ये लता मंगेशकर के साथ काम नहीं करेंगे तो कैसे चल पाएंगे इंडस्ट्री में, इनका करियर डूब जाएगा। लेकिन साहब कुदरत को कुछ और मंजूर था। लता जी तो खैर आगे बढ़ती चली गई, लेकिन नैयर साहब का करियर भी डूबा नहीं। उन्होंने गीता दत्त की आवाज़ को इस्तेमाल किया, रफ़ी साहब की आवाज़ को ले आए, एक अलग ही रिदम, घोड़ों की टापें, उनका संगीत कानों में पड़ते ही समझ जाते हैं कि ये नैयर साहब का म्यूज़िक है। और रही सही कसर फिर नया दौर से आशा भोसले आ गई और एक अलग ही समा बनता चला गया, इनकी फिल्में आती चली गई। कश्मीर की गली को कौन भूल सकता है।
और नैयर साहब का कंपटीशन हुआ करता था फिर उस ज़माने के चोटी के संगीतकार शंकर जयकिशन के साथ। इस उरूज पर ओपी नैयर साहब पहुँचे। फिर बाद की अलग बातें हैं, आशा जी से उनके जो ताल्लुकात रहे, फिर फिल्मी करियर डूब गया, रफ़ी साहब से भी लड़े, वो सारी अलग बातें हैं। लेकिन जिस शख्स ने ये कसम खाई हो कि वो लता मंगेशकर के साथ काम नहीं करेगा और फिर बाद में इतने टॉप पर पहुँचे, दोस्तों ये मामूली बात नहीं है लता जी की आवाज़ के बिना। तो ये एक बात थी कि इन दोनों ने फिर कभी साथ में काम नहीं किया। हालांकि बाद में फिर अच्छे रिश्ते भी हुए, लेकिन वक्त तो निकल चुका था। बहरहाल अपनी जगह दोनों बड़े बड़े कलाकार रहे, नामचीन, जिन्हें आज भी दुनिया याद करती है। लेकिन ये एक बात थी जिसकी वजह से हम लोगों को नुकसान हुआ। काश लता जी नैयर साहब के लिए गाती। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि फिर आशा जी सामने आ गई उभर के, क्योंकि आशा जी को वही गीत मिलते थे उस ज़माने में 50s में जो लता जी नहीं गाती थी या गीता दत्त नहीं गाती थी। तो इससे एक फ़ायदा भी हुआ, नुकसान हुआ तो। लेकिन ऐसे महान कलाकारों को हमारा सलाम है। आज बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, किसी और कलाकार के बारे में कुछ बातें लेकर आएंगे दोस्तों, क्योंकि ये सिनेमा का सफ़र है। हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज बस इतना ही, अपना ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।